नर्मदे हर आप सभी दर्शकों को आप सभी से विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि आप जो भी वीडियो देखते हैं उसको सर्वप्रथम हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करें। उसके बाद हम उस ज़मीन के विषय में आपको जानकारी दे पाएंगे। या आपको कोई ज़मीन लेना है तो आपका रिक्वायरमेंट आप हमें लिखकर भेजें व्हाट्सएप पर, हम आपको ज़मीन की विषय में बता पाएंगे। निरंतर फ़ोन आने की वजह से सभी के फ़ोन रिसीव नहीं हो पाते हैं, यह एक विडंबना बनती जा रही है। तो आप हमारे विनम्र निवेदन को स्वीकार करें। व्हाट्सएप पर आप हमें भेजें डिटेल, हम आपको उस स्थिति के विषय में समझकर और फ़ोन लगा लेंगे आपको। तो इस समय हम ब्लैक रोड पर खड़े हैं, ज़मीन पर प्रकाश डालते हैं, उसके जो भी बिंदु हैं उन पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। ये ज़मीन की तरफ मैंने कैमरा घुमाया, ये यहाँ से इसका फ्रंट शुरू होता है और ये यहाँ तक फ्रंट जाएगा। सामने डीपी है अर्थात ट्रांसफार्मर, ब्लैक रोड से लगी हुई ज़मीन है। आगे बढ़ते जाएंगे, ज़मीन के अंदर क्या स्थिति उसको समझने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। क्या व्यवस्थाएं, क्या असुविधाएं हैं, वो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। हमारे निवेदन को ज़रूर स्वीकार करें। आप हमें व्हाट्सएप करें। फ़ोन लगातार आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं फ़ोन, हर फ़ोन को रिसीव नहीं कर पाया जा सकता है, लेकिन व्हाट्सएप पर आपको समय रहते जवाब दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप पर यदि मैसेज करते हैं तो अंदर चलते हैं। तो ज़मीन की मिट्टी गहरी काले रंग की है, जैसा कि आप देख रहे हैं, गहरे काले रंग की है। ज़मीन में धान लगाई गई थी जिसके अवशेष नज़र आ रहे हैं। कुछ इस तरह से ये ज़मीन है, देख रहे हैं आप। सुपर गांव सामने लगा हुआ है, ये रहा गांव, ये पूरा गांव दिखाई दे रहा है। आबादी है आसपास में, छोटे गांव हैं। फ़ोन नंबर हमारा 7566224716 है। इस फ़ोन नंबर पे आप हमें संपर्क करें। ये यहाँ से फ्रंट हो गया, ये यहाँ तक, और यहाँ से ये ज़मीन होती हुई अंदर की तरफ जाएगी। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, आगे की स्थितियाँ भी समझने की कोशिश करेंगे। ये वाला टुकड़ा भी है, उसी ज़मीन का हिस्सा है। ये पूरा वही ज़मीन का हिस्सा है। ये बाजू वाला हिस्सा, इसमें काली मिट्टी भी नज़र आ रही है, चट्टान भी दिख रही है। ये दूसरे की ज़मीन है और ये वाली ज़मीन है जिसको हम कवर कर रहे हैं। और फ़ोन जैसे मान लो आपने लगाया, नहीं रिसीव होता है फ़ोन, तो आपको करना क्या है, व्हाट्सएप कर देना। आपको अपना नाम बताएं, पता बताएं, आप किस ज़िले के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है, क्या आप ख़रीदार हैं, क्या आप डीलर हैं, ये जानकारी देंगे। तो ये बातें ऑलरेडी हमें जानकारी मिल जाएगी, तो हम ये सवाल नहीं रखेंगे आपके पास। तो आप लिख के जब भेजेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो ये देखें आप, ये वाला बेल्ट भी है, टुकड़ा है, अभी तो शुरू ही हुआ है, इसकी भी काली मिट्टी है। ये इसके बाजू वाला जो खेत है, इसमें गेहूं लगा हुआ है, ये हिस्सा भी उसी ज़मीन में जुड़ा हुआ है। यानी ये मैंने दिखाया, ये हो गया डार्क गेहूं और ये हो गया थोड़ा सा कम है इसका कलर। तो ये इसमें बालें आ गई हैं, ये हिस्सा भी इसी ज़मीन का है। पीछे जाकर ये ज़मीन फैल जाती है।
मध्य प्रदेश का जिला सिवनी है ये। तो यहाँ एक हमें बड़ा कुआं नज़र आ रहा है, गहराई कम है लेकिन पानी अभी चल रहा है। ये दूसरे के खेत का कुआं है लेकिन इसमें पानी, ये झीर देखें आप, यदि इसको और खुदवा दिया जाए तो इसमें पानी अच्छा हो जाएगा। ये यंत्र तंत्र मशीन वगैरह सब रखी हुई हैं। ये पूरा बेल्ट है। इसके बाद पीछे ज़मीन और फैल जाएगी। मध्य प्रदेश का जिला सिवनी है। 15 एकड़ का रकबा आप इस समय अपने मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बरसिंग लगी हुई है जानवरों के लिए। और यहाँ का भी रकबा देखें आप, कुछ इस तरह से पीछे वाला रकबा है। मजदूर वर्ग इस समय खेत में मटर की तोड़ाई में लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। पीछे भी मकान आदि बने हुए हैं, घर बने हैं पीछे। तो ये जैसा सामने से देखते आ रहा है वैसा ही पीछे नज़र आ रहा है। तो अब एक बिंदु और कि ये जो लैंड है ये ट्राइबल लैंड है। आदिवासी वर्ग के व्यक्ति ही इसे ले सकते हैं। तो पीछे थोड़ा सा कुछ दोमटी मिट्टी नज़र आने लगी है। कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग कंपनियों के कैमरों से जो वीडियोस बनते हैं वो अपनी अपनी क्वालिटी अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। तो कैमरा कभी कभी मिट्टी के रंग को अलग तरीके से पेश कर देता है, उसमें भी भ्रम पैदा हो जाता है। ये कुछ दोमटी जैसी मिट्टी आ गई यहाँ पर। ये मजदूर वर्ग यहाँ पर पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं। जयराम जी की। ये पीछे पूरी, हालांकि ज़मीन फ्लैट है, बनाने सुधारने वाला काम नहीं है। ऑलरेडी पूरी ज़मीन बनी है, खेती लगातार चल रही है ज़मीन में। हाँ, तो ये वाला हिस्सा भी है। यहाँ ये दिखाई दे रहा है, ये हरा हरा जो दिख रहा है, ये हिस्सा ये हिस्सा भी है। मध्य प्रदेश का जिला सिवनी है। इस जगह से कौन सा शहर कितनी दूर है कुछ ही क्षणों में हम बताने वाले हैं। तो ये ट्रैक्टर वगैरह, ये खड़े हुए मशीनें, ये वाला लैंड भी है। तो चारों तरफ से जो ज़मीन है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से डेवलप कर रखी है। फसल टूट चुकी है। मटर लगाया गया था इसमें। तो ये इन्होंने यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह खड़ा करने के लिए ये बना रखा है, जिसे हम गांव की भाषा में खरेना भी बोलते हैं, ताकि यहाँ पर गहानी हो सके। और बहुत अच्छा और बड़ा खरेना बनाया है इन्होंने। और ये चना वाला आ गया है, इसमें पूरे में चना लगाया गया है। और चना की ग्रोथ देखें आप किस तरह से ग्रोथ है, बड़ा है, अच्छा पौधा। तो ये पूरा वहाँ तक निकल गया है बेल्ट, और आगे भी जा सकता है। और एक ये हो गया, पूरे में चना लगा हुआ। वो साइड वालों भी आएगा, मसूर वालों। तो ये वाला हिस्सा भी है, यहाँ से दिखाता हूँ मैं। ये मसूर लगी हुई है, ये हिस्सा भी है। यहाँ कुछ ढलान नुमा है। और ये चना वाला जो दिख रहा है ये भी कुछ
थोड़ा सा ऐसा ढलानुमा है, हल्का सा ढलान है। मक्का लगाया गया था, मक्के के अवशेष नज़र आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चने का जो पौधा है इसको आप देखें, ये ना अच्छा साइज़ है, इसका साइज़ बहुत बढ़िया आया है। तो हाँ पूछ लो ना, वही तो नहीं जो अपने देखे थे। ये अच्छी ज़मीन है। पंद्रह एकड़ का रकबा है यहाँ। ट्राइबल लैंड है जिसे आदिवासी वर्ग का व्यक्ति ही ले पाएगा। हमारे पास इसका कोई रास्ता नहीं है। लोग बाग प्रश्न करते हैं कि आदिवासी वर्गों को जनरल कैटेगरी का व्यक्ति कैसे ले। इसके लिए लंबा प्रोसेस है, लेकिन हमारे पास उसका रास्ता नहीं है और ना हम वो काम कर पाएंगे, ना करवाते हैं, ना बताते हैं। तो इस ज़मीन को आदिवासी वर्ग का व्यक्ति ही ले सकता है। यहाँ लाल मिट्टी आ गई है पीछे कुछ जगहों पर। तो शुरू में हमसे थोड़ी सी त्रुटि हुई थी। ये जो कुआं हम बता रहे थे दूसरे की ज़मीन में है, एक्चुअल में ये इसी ज़मीन का हिस्सा है। इसी ज़मीन में ये कुआं है। तो आपको इसके लिए थोड़ा गहराई और लेके जानी पड़ेगी। ब्लास्टिंग करेंगे या अनेक संसाधन से गहरा हो जाएगा। ये अभी भी चल रहा है, पानी तो आ रहा है, गहरा हो जाएगा तो और बढ़िया हो जाएगा। ये पानी यहाँ से आ रहा है, बड़ी झील हो जाएंगी तो पानी ज़्यादा आने लगेगा। इसी ज़मीन का हिस्सा है ये कुआं मिलेगा साथ में, है ना। तो इस ज़मीन से जबलपुर की दूरी 73 किलोमीटर है, यानी बीच जो शहर का सेंटर है वो 73 किलोमीटर आएगा इस ज़मीन से। इसके अलावा नागपुर की यदि बात की जाए तो 209 किलोमीटर की दूरी नागपुर की रहेगी इस ज़मीन से। इसके अलावा सिवनी शहर जो है 81 किलोमीटर रहेगा, 81 किलोमीटर। और नज़दीक का जो सबसे अच्छा ठीक ठाक दुरुस्त कस्बा है जहां आपको दैनिक जीवन की सभी सामग्री मिलेगी, वो आपको 11 किलोमीटर पर मिलेगा साथ में। और नागपुर टू जबलपुर हाईवे की यदि बात करें, 4 लाइन हाईवे की, तो वो आपको करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएगा। 7 से 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर हो जाएगा। तो थोड़ी सी हमसे फ्रंट बताने में त्रुटि हो गई थी, जिसको हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि इसका जो फ्रंट आएगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। ये देख रहे हैं आप। तो हमने जो शुरू का रकबा ये वाला बताया था आपको, हमने ये वाला बताया था, तो ये भी है और साथ में ये बीच का गैप देकर ये यहाँ भी है ना। 2 जगह से इसका फ्रंट हो जाएगा, 2 जगह से फ्रंट है, बड़ा फ्रंट है, पर्याप्त हो जाएगा। तो आप जो भी जानकारी देना है, लेना है, आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको जवाब जल्द देंगे। नर्मदे हर।